अब इसमें नारी के कुछ विवाह की बातें कही गई हैं। क्या क्या कहा गया है? कहा विवाह बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। इसके बारे में महात्मा पराशर का कुछ मत है। ऋषियों ने पूछा किसी कारणवश कन्या का विवाह दूसरा करना पड़े तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर यह अधिकार दिया गया हो कि नारी दूसरा विवाह कर सके। इसके बारे में पूछा तो कहा नष्टे मृते प्रवजिते किलीवे वह पतते पतौ पंच स्वापत सुनारीणाम पतिरन्यो विधीयते। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें वर्णन किया गया कि पति प्रदेश चला गया है और जाकर के लौटा ही नहीं है, उसकी खबर ही नहीं मिली आने की, पता ही नहीं चला, ढूंढते रहे और वो मिला नहीं। ऐसी स्थिति में बेटी का दूसरा विवाह किया जा सकता है, उसमें अपराध नहीं है। सुन लो, पहले जिसने कन्यादान किया है द्वारा ध्यान रखना, द्वारा जब बेटी का विवाह होता है तो उसमें कन्यादान नहीं किया जाता, उसमें कन्यादान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का जो कन्यादान है वो एक ही बार होता है। द्वारा कन्यादान की बात नहीं उसमें कही गई। तो पति उसका विदेश चला गया, परदेश चला गया और जाने के बाद आया ही नहीं वो वापस, तो बताया गया है कि ऐसी स्थिति में बेटी का दूसरा विवाह किया जाता है, उसका पता ही न चले, वो आया नहीं तो दूसरा विवाह किया जाता है। या उसका पति नपुंसक है, उसमें मर्दानगी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बेटी का दूसरा विवाह करने पर अपराध नहीं लगता। ऐसा महात्मा पराशर अपनी संहिता में अपनी स्मृति में वर्णन करते हैं। या तो पति प्रदेश चला गया और आया नहीं है, या आता नहीं है, दोनों ही बातें, या आया नहीं या आता नहीं है, तो इस स्थिति में बेटी का दूसरा विवाह, उसमें दोष नहीं है। या उस पुरुष में मर्दानगी नहीं है, संतान को जन्म, इसमें वर्णन है कि यदि स्त्री, वो भी तो वर्णन है, यदि वो संतान को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको घर से बाहर न करें, उसको भी पत्नी का ही दर्जा दें, पत्नी ही माने। ऐसी स्थिति में पुरुष को भी दूसरे विवाह करने का अधिकार होता है। माता कैकेयी के संग राजा दशरथ का इसी प्रकार से विवाह हुआ था। तो वर्णन किया गया है कि या तो वो पति चला गया है, वापस आया नहीं है, या वो नपुंसक है, और इसमें वर्णन किया गया है कि या वो कोई संत महापुरुष, कोई महात्मा बन गया है। उस प्रकार से भी यदि कन्या का दूसरा विवाह करते हैं तो इसमें वर्णन किया गया है कि उसको किसी भी प्रकार का बिल्कुल उसको दोष नहीं लगता। ऐसा वर्णन इसमें किया गया। फिर एक नीचे का और श्लोक बड़ा अद्भुत है, वो भी सुन लें। लिखा है मृते भर्तर या नारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता सा मृता लभते स्वर्गम यथाते ब्रह्मचारिणा। इसमें वर्णन किया है कि यदि किसी नारी का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है और यदि उस नारी ने साध्वी गिरी ब्रह्मचारिणी बनकर जीवन का निर्वाहन किया है और उसने अपना दूसरा विवाह नहीं किया, तो ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि उसका किया गया हर सत्कर्म मरने के बाद उसके उस पति को पूरा का पूरा उसे प्राप्त होता है। उससे कोई अपराध हुआ है, उसके द्वारा किया सत्कर्म उसको प्राप्त होता है। और इसमें वर्णन किया गया, ये कहा गया है कि उस नारी की जब मृत्यु होती है तो उसको लेने के लिए यमराज के गढ़ नहीं, उसको लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण चल करके आते हैं। ऐसी नारी को बहुत सम्मान पूर्वक ले जाया जाता है। ऐसा वर्णन है। वह माता पिता बहुत बड़भागी हैं, इतने भाग्यशाली हैं जो कि इस स्मृति में वर्णन है, जिनके द्वारा कन्या का कन्यादान एक ही बार हुआ है। कभी ऐसी दिक्कत परेशानी, ऐसी बहुत सजग समझदार बेटियां हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन बड़ी साधना के साथ निकाला। माता पिता खूब कहते रहे, लेकिन वह बेटियां विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और वही बात यहां वर्णित की गई है। कहा गया सामृता लभते स्वर्गम यथाते ब्रह्मचारिणा। पति की मृत्यु हो जाने के बाद स्त्री ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती हुई और अविवाहित रही, उसने दूसरा विवाह नहीं किया, वह स्त्री मृत्यु के तत्पश्चात स्वर्ग को गमन करती है। जैसे ब्रह्मचारी अपने धर्म का आचरण करके स्वर्ग जाते हैं, वह नारी उसी प्रकार से स्वर्ग की यात्रा करती है। वह ऐसा वर्णन किया गया। ऐसा कार्य जिसने दूसरा विवाह स्वीकार नहीं किया,